हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर के टॉपिक वाइज प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपनी 5 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है और 5 ही टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आज अपनी 6 नंबर की क्लास है। टॉपिक का नाम है MS वर्ड। ठीक है, और MS वर्ड से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। बेहद शानदार प्रश्न है। इस टॉपिक में से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 5 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर जो पिछली जो 5 क्लासें हैं वो जरूर देखें। कम समय के अंदर अगर आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़े रहिए। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है MS वर्ड से संबंधित। देखिए, MS ऑफिस है, बताइए MS ऑफिस है तो ये क्या है MS ऑफिस? दोस्तों, MS ऑफिस का पूरा नाम क्या होता है? वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, आगे देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस को बनाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, MS ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? अभी बताया था मैंने आपको, माइक्रोसॉफ्ट। B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका में दोस्तों इसकी स्थापना, सॉरी, इसका मुख्यालय है रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। तो यहां पर B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कौन है, बिल गेट्स एवं पॉल एलन है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। यहां पर C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी बताया मैंने आपको दोस्तों, रेडमंड, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में दोस्तों इसका मुख्यालय है। यहाँ पर B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? बताइए, वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सत्या नडेला। ठीक है, यहाँ पर D नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसको दोस्तों MS ऑफिस के नाम से और F ऑफिस सूट के नाम से, दोनों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये MS ऑफिस के अंदर ही आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको MS ऑफिस के 10-15 क्वेश्चन हैं वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आता है। ठीक है, तो MS वर्ड के इसके अंदर आज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन चल भी रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित है, जो भी है 10-15, उसके बाद में वर्ड के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक
का उदाहरण है। तो बताइए किसका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का मान्य संस्करण है? बताइए एमएस ऑफिस का मान्य संस्करण कौन सा है? यहाँ पर देखिए ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2016, ऑफिस 2010 या ऑल ऑफ अबव या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी के सभी हैं, ये एमएस ऑफिस के मान्य संस्करण है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.0, 4.3, 1995, 1997, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन है वो बनाए जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वेद संस्करण नहीं है? तो वेद संस्करण नहीं है तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, 2000 है, 2003 है, 2003 के बाद में 2007 है, ठीक है। 2003 के बाद में 2007 है, और 2007 के बाद में 2010 है, और 2010 के बाद में 2013 है, ठीक है। तो आप सीधा सा मैं आपको बोलूं कि 3-3 साल का गैप लगा के चल लीजिए। जैसे कि एक तो देखिए 95 है, 1995, 1995 में 2 जोड़िए, कितना हो गया 97। फिर 97 में दोस्तों आपको 3 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 2000, 3 साल का गैप है। फिर 3 साल का गैप है, कितना हो गया 2003 हो गया। फिर 4 साल का गैप है दोस्तों एक बार 2007। फिर उसके बाद में वही 3-3 साल का गैप है, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 आएगा यानी कि 2010। फिर 3 साल और जोड़ दीजिए 2013, फिर 3 साल और जोड़ दीजिए 2016, फिर 3 साल और जोड़ दीजिए 2019 से। तो यहाँ पर देखिए 97 है, 2000 है, 2003 है, लेकिन यहाँ पर 2004 नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेद संस्करण नहीं है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेद संस्करण नहीं है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑफिस मैनेजर। ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010 ये दोनों है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देख ली शुरू हो गए क्वेश्चन। देखिए एंड्रॉयड फोन, आईफोन आदि में प्रयुक्त एमएस ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको WPS ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एंड्रॉयड फोन में प्रयुक्त WPS का पूर्ण नाम है। तो दोस्तों WPS का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है देखिए राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है? तो दोस्तों मान्य संस्करण है वो ऑफिस विस्टा नहीं है, बाकी दोस्तों ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2007 है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है जो लोकप्रिय है, खालिस्तान भरना है दोस्तों, 2 खालिस्तान है, ठीक है। एक लोकप्रिय के बाद में और एक के बाद में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए अच्छा प्रश्न है, कौन सा फाइल का प्रकार इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट की है? दोस्तों अपने को अब यहाँ पे एलिमेंट बताना है, यानी कि कौन सी, जैसे मान लो अपन 2010 की फाइल वर्ड की फाइल में अगर अपन सेव करते हैं, ठीक है, यानी कि MS वर्ड 2010 में कोई फाइल अगर अपन सेव करते हैं तो सेव करोगे तो दोस्तों आपको पीछे डॉट 2-3 अक्षर लिखा हुआ दिखाई देंगे आपको, सेव करोगे तो, ठीक है। तो
सेव जो भी नाम करोगे उस नाम के आगे वो दिखाई देगा। तो उसका एलिमेंट क्या था वो अपने को यहाँ पर बताना है, एक्सटेंशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डॉट DOCX, डॉट DOCX अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। जैसे कि आपने देवराज के नाम से कोई फाइल सेव की है तो दोस्तों देवराज डॉट DOCX के नाम से वो फाइल सेव होगी, ठीक है। अगर आप 2010 MS वर्ड 2010 की फाइल में अगर कुछ फाइल सेव कर रहे हो तो। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। निम्न कथनों को पढ़कर अपने को क्या करना है, सही उत्तर को देना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर कमांड पेज लेआउट टैब में होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर कमांड पेज लेआउट टैब में होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन डॉट DOCX होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सत्य कथन है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सही है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डाउन एरो की को दबाया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाउन एरो को दबाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज की न्यूनतम एवं अधिकतम जूम साइज कितनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज की न्यूनतम एवं अधिकतम जूम साइज कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, न्यूनतम तो होती है दोस्तों 10 और अधिकतम होती है 500। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, तो वो करता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। MS वर्ड 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। तो अधिकतम आकार कितना हो सकता है, तो दोस्तों वो हो सकता है 32 MB। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 MB। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS वर्ड की नहीं है। बताइए कौन सी फाइल MS वर्ड की नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है MS वर्ड की, देखिए डॉट DOCX ये भी है, डॉट DOC ये भी है, डॉट DOCX ये भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए PPTX ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए MS वर्ड की फाइल के आगे DOC तो कंफर्म लगेगा, ठीक है, डॉट DOC, उसके आगे कुछ भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन PPTX है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है कहलाती है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, तो दोस्तों वो टेम्पलेट कहलाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टेम्पलेट कहलाती है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। बताइए दोस्तों कौन सी एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान का उपयोग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक डॉक्यूमेंट, किसी प्रमाणिक डॉक्यूमेंट या सॉरी, एमएस वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप किस तरह से डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रोशर, रिज्यूम, रिपोर्ट। सीधा सा है, एमएस वर्ड का उपयोग अपन तीनों के माध्यम, इन तीनों के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है, बताइए लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है तो वो कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्ड में एक फाइल कहलाती है दोस्तों, वर्ड में एक फाइल कहलाती है तो वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्यूमेंट कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉक्यूमेंट। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस एंड की, कंट्रोल प्लस एंड की। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय, सिवाय दोस्तों होम होता है उसमें, इंसर्ट होता है उसमें, पेज लेआउट होता है, लेकिन टूल नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टूल नहीं होता। आगे देखिए एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है। बताइए एमएस वर्ड में जो सबसे ऊपर जो बार दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों टाइटल बार, उसे टाइटल बार कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टाइटल बार। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, वर्ड की फाइल में क्या कंटेंट हो सकता है। वर्ड की फाइल में क्या कंटेंट हो सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफ्स भी हो सकते हैं, टेबल भी हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए एमएस वर्ड की विशेषताएं निम्न में से है। तो एमएस वर्ड की विशेषताएं निम्न में से क्या है। तो दोस्तों ग्राफिक्स है, स्पेलिंग चेकिंग है, ये भी एमएस वर्ड की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट आगे देखिए एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। बताइए 33 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। तो दोस्तों उसको वहां पे विनवर्ड टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं, विनवर्ड टाइप करते हैं। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता है। निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है होम, पेज लेआउट, इंसर्ट, तीनों होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल्स। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टूल्स। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीडीएफ, एक्सएमएल, वेब पेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिलीट व बैक स्पेस दोनों की द्वारा किसी टेक्स्ट को है वो अपन डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था 97 के बाद में दोस्तों 3 जोड़ दीजिए कितना 2000, और 2000 में दोस्तों आप 3 जोड़ दीजिए 2003, ये है 97 वाला भी है।
फिर इसमें 4 जोड़ना है डायरेक्ट, तो इसमें 7 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है। यहाँ पर देखिए टाइटल बार, स्टेटस बार, रूलर बार, डाउन बार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डाउन बार। ठीक है, डाउन बार नहीं होता दोस्तों, टाइटल बार होता है, स्टेटस बार होता है, रूलर बार होता है। लेकिन यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वर्ड में नहीं होता। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का टैब प्रदर्शित नहीं होता है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का टैब प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे फैक्स, इनवॉइस या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं। सभी को पता होगा दोस्तों, उसको टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, जो पहले से डिजाइन किया हुआ होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है, बताइए। एमएस वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेन्यू बार। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमएस वर्ड में जूम कमांड, एमएस वर्ड में जूम कमांड किस में होता है, बताइए किस में होता है जूम कमांड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यू टैब में भी होता है और स्टेटस बार में भी होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही। ए और सी दोनों इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है DOC, ये तो कंफर्म है दोस्तों। ठीक है, ये तो लिखा हुआ आएगा ही, एमएस वर्ड की जो फाइल बनी हुई होगी उसमें ये चीज़ तो लिखी हुई आएगी। ठीक है, इसके आगे एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन DOC होगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, बताइए। वर्ड विंडो को बंद करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी है, तो वो होती है दोस्तों Alt+F4, Alt+F4 होती है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, Alt+F4। आगे देखिए, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं फाइल नेम, उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियों के उचित संयोजन का चयन करें, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियों के उचित संयोजन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। देखिए एक तरफ कुंजी है, दूसरी तरफ है अनुप्रयोग है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें F1 का प्रयोग है वो दोस्तों हेल्प के लिए किया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट में मदद प्राप्त करने के लिए किया जाता है F1 का। F12 का जो प्रयोग है वो दोस्तों पहले से रक्षित डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव या सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+O का प्रयोग दोस्तों पहले से रक्षित डॉक्यूमेंट को खोलने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और Ctrl+P है, ये तो सभी को पता है, ये प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने या छापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4321, 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों पासवर्ड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पासवर्ड के लिए। आगे देखिए
MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों वो है Ctrl+N। Ctrl+N, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है? MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्लैक। ठीक है, कौन सा होता है? ब्लैक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, कौन सी की के प्रयोग से फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है? कौन सी की के प्रयोग से फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+H। Ctrl+H। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+H। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम व अधिकतम फ़ॉन्ट साइज होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम व अधिकतम फ़ॉन्ट साइज होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों न्यूनतम 1 और अधिकतम 1638। न्यूनतम 1 और अधिकतम 1638 फ़ॉन्ट साइज होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से असंगत को चुनना है। दोस्तों निम्न में से असंगत को अपने को क्या करना है? चुनना है। देखिए ये क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है? लैंग्वेज है दोस्तों। देखिए टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, कुरियर न्यू, एरियल, तो सभी को पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ इसमें 3 तो है, एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए बोल्ड। बोल्ड है, इससे क्या होगा? इससे दोस्तों अक्षर है वो बोल्ड हो जाएगा, बाकी ये सारी की सारी लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है। देखिए जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है Ctrl+J। Ctrl+J। ठीक है, जस्टिफाई का हो जाएगा जे, तो Ctrl+J, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों सभी को पता होगा, ये तो Ctrl+A है, इससे सब कुछ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे MS वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है किसी, बताइए, गो टू का प्रयोग किया जाता है किस लिए? दोस्तों किसी लाइन पर जाने के लिए, पेज पर जाने के लिए, बुकमार्क पर जाने के लिए, तो दोस्तों इन सभी के लिए गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तित होना कहलाता है। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तित होना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसका संबंध टेक्स्ट की वर्ड फॉर्मेटिंग से नहीं है? बताइए, किसका संबंध टेक्स्ट की वर्ड फॉर्मेटिंग से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, देखिए लाइन स्पेसिंग है, टेक्स्ट स्पेसिंग है, मार्जिन चेंज है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजिंग। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, दस्तावेज को दोनों ओर से अलिंगन कौन सा अलिंगमेंट मोड कर देता है? बताइए, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, कौन सा अलिंगमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलिंग कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जस्टिफाई अलिंगन। ठीक है, तो जस्टिफाई अलिंगन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टेक्स्ट के सामने गोला या स्टार या कोई चिन्ह बना होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, बताइए, उसे बुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलेट। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एम एस वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? एम एस वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसको पॉइंट्स के नाम से, यानी कि पीटी के द्वारा है वो मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? बताइए, कट, कॉपी तथा पेस्ट की। दोस्तों देखिए, कट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, ये तो कट का हो जाएगा। कॉपी का हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट का हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच की जगह को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच की जगह को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वो है लाइन स्पेस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, लाइन स्पेस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इटालिक है। ये दोस्तों फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये इटालिक है। ये देखिए फ़ॉन्ट टाइप नहीं है। ठीक है, तो एरियल है, टाइम्स न्यू है। ठीक है, ये बोल्ड इटालिक है, बिल्कुल सही है। ये फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है दोस्तों, इम्पैक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। कौन कौन से होते हैं फ़ॉन्ट के प्रकार? तो दोस्तों कैलिबरी होता है, एरियल होता है, एरियल ब्लैक होता है, एरियल नैरो होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम एस वर्ड में कितने प्रकार के अलिग्नमेंट होते हैं? तो कितने प्रकार के अलिग्नमेंट होते हैं एम एस वर्ड में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के अलिग्नमेंट होते हैं एम एस वर्ड में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मल्टी लेवल लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फॉर्मेट टैब का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, फॉर्मेट टैब का। आगे देखिए, 68 नंबर का प्रश्न है, एम एस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है? एम एस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शॉर्ट। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शॉर्ट। आगे देखिए, 69 नंबर का प्रश्न है, एम एस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? एम एस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों स्वतः मिनी टूल बार दिखाई देता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिनी टूल बार। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेटिंग प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के किस आकार का हो जाता है? जब आप होम टैब पर फॉर्मेट
प्रिंटर आइकन पर क्लिक करके करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के कौन से आकार का हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पेंट ब्रश के आकार का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। दोस्तों फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है ये तो सभी को पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट ये नहीं होता। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट का प्रयोग फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए करते हैं। बताइए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस एरो का इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह कॉपी किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों कट एंड पेस्ट के द्वारा, कट व पेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी बताई थी मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट की। कट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप कौन से टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन से टैब पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होम टैब पर, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने के लिए कौन सी की को प्रेस करते हैं। नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वो है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए नया पैराग्राफ अगर आपको वो करना है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें एंटर की का प्रयोग करना होगा, ठीक है। एंटर का प्रयोग करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो दोस्तों एंटर है वो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे क्या करना है, एंटर का प्रयोग करना है दोस्तों। एक ऑप्शन कर लेना, एंटर की का प्रयोग है वो अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर एंटर की हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी के लिए प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस टी किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों। कंट्रोल प्लस टी है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये हैंगिंग इंडेंट के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस टी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों। ये मैंने अभी आपको बताया था, जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस जे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, कंट्रोल प्लस जे। आगे देखिए, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है। बताइए, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गो टू। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गो टू। आगे देखिए, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस ई का, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है। तो दोस्तों कहाँ चला जाता है ये, तो दोस्तों ये कट एंड कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट है ये या ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिप बोर्ड में चला जाता है दोस्तों। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही, क्लिप बोर्ड में। आगे देखिए, एक दस्तावेज पर टेक्स्ट को खोजने के लिए कुंजियों का सही समूह है कौन सा है। बताइए, यानी कि किसी को खोजने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फ़ॉन्ट डायलॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से फ़ॉन्ट का एक टाइप नहीं है। तो दोस्तों फ़ॉन्ट का एक टाइप कौन सा नहीं है? देखिए, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है, लेकिन इटैलिक नहीं है दोस्तों, ये फ़ॉन्ट का टाइप नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? तो बताइए एमएस वर्ड में कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है इसमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, देखिए, रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक्स है, लेकिन सब स्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, तो वो क्या है बताइए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पे तीनों के अंदर Y2 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक के अंदर ये तीनों के अंदर Y2 दे रखा है ना, तो पहले के अंदर है दोस्तों Y के नीचे 2, ठीक है, और दूसरे के अंदर है वो है Y के साथ में 2, ठीक है, और तीसरे के अंदर है दोस्तों Y का स्क्वायर में, ठीक है, ये ऐसे है दोस्तों ये। तो सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जो वाई के नीचे जो दो लिखे हुए हैं ये है दोस्तों, ठीक है, सब स्क्रिप्ट का ये उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, फॉर्मेटिंग टूलबार में फ़ॉन्ट की न्यूनतम तथा अधिकतम साइज होती है। फॉर्मेटिंग टूलबार में फ़ॉन्ट की न्यूनतम और अधिकतम साइज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकतम, तो दोस्तों 72 होती है और न्यूनतम होती है 8 है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, तो दोस्तों ये होता है लेफ्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर लेफ्ट है। आगे देखिए, निम्न में से असंगत को चुनिए। तो दोस्तों टाइम न्यू रोमन, एरियल, बोल्ड, जस्टिफाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बोल्ड। तो इसमें राइट आंसर लैंग्वेज नहीं है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डेटा सूची को वर्णानुसार व अंकों के आधार पर कमांड से व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सॉर्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉर्ट। आगे देखिए, किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? तो दोस्तों ये सेलेक्टेड स्थिति में होना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टूल्स मेन्यू में वर्ड काउंट कमांड करंट डॉक्यूमेंट में वर्ड्स की संख्या तथा किस में प्रदर्शित करती है? टूल्स मेनू में वर्ड काउंट कमांड करंट डॉक्यूमेंट में वर्ड्स की संख्या तथा किस में प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाइन से, कैरेक्टर से, पैराग्राफ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए Ctrl+I, ये आई है, ठीक है, Ctrl+I, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? ठीक है, Ctrl+I है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, Ctrl+I का जो प्रयोग है वो इटैलिक के लिए होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ़ॉन्ट के प्रकार को बदलने की शॉर्टकट की है। फ़ॉन्ट के प्रकार को बदलने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें Ctrl+Shift+F। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फ़ॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं? बताइए किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फ़ॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है Ctrl+Shift+P। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाले कुंजियों का समूह क्या है? तो दोस्तों कुंजियों का समूह है Ctrl+G है, Ctrl+G। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है Alt+O। ठीक है, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है दोस्तों Alt+O। याद रखना दोस्तों, सॉरी Ctrl+B। ठीक है, बोल्ड करने की बात हो रही है तो Ctrl+B होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है Ctrl+U, Ctrl+U। इसे लाइन के नीचे ऐसी लाइन आ जाएगी दोस्तों, अंडरलाइन हो जाएगा वो। आगे देखिए, सेलेक्टेड लाइन को इटैलिक की शॉर्टकट कुंजी है, सेलेक्टेड लाइन को इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है? मैंने अभी आपको बताई थी दोस्तों, वो Ctrl+I। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, Ctrl+I। आगे देखिए, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको जो MS वर्ड से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं, प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछली जो 5 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर उन प्रश्नों को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आराध्या RS अकेडमी के साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।